पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराना के थे? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराना के थे? तो ऑप्शन फर्स्ट भोसले, ऑप्शन सेकंड गायकवाड़, ऑप्शन थर्ड है होलकर और ऑप्शन डी है सिंधिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भोसले। यहीं पर इसी भोसले यहीं पर मतलब कि छत्रपति की भी उपाधि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि यहीं से प्राप्त तो हुई थी। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका पहले प्रश्न का सही से कुछ बच्चे प्रश्न को सही से नेक्स्ट प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो ऑप्शन है आपका धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, सी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति और ऑप्शन है आपका उच्च नेतृत्व। ये सारा का सारा सही, यानी कि ऑप्शन ई सही है आपका। ऑप्शन ई सही है, सारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो ऑप्शन थर्ड है शिवाजी का जन्म। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। तो 1627 यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन एक क्वेश्चन और दिया है, छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। तो छत्रपति की उपाधि उन्होंने शिवनेरी के किले में, इनका जन्म हुआ था शिवनेरी किले में, और जो ये उपाधि धारण किए थे अपना 1674 में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिवाजी का जन्म 1627 में और उनका उपाधि जो प्राप्त किए थे छत्रपति का 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ऑप्शन फर्स्ट इनायत खान, ऑप्शन बी अफजल खान, ऑप्शन सी इसहाक खान, ऑप्शन डी सैयद खान। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफजल खान को भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 5वां प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन फर्स्ट पुरंदर, ऑप्शन सेकंड रायगढ़, ऑप्शन थर्ड सलाहकार और ऑप्शन डी सिवनेर। तो इस प्रकार 5वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सलाहार में। ठीक है ना। 1672 में इन्होंने जो युद्ध हुआ था सलाहार का, उसी में हराया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, इस 6वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 6वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपका रायगढ़, पहला ऑप्शन दिया है रायगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया है सतारा, तीसरा ऑप्शन दिया है पुरंदर, चौथा ऑप्शन दिया है तंजौर। तो इनका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रायगढ़, वहाँ पर शिवाजी की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां प्रश्न हमारा है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। ऑप्शन ए दिया है गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी है चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी है विजयनगर प्रशासन में और ऑप्शन डी है मराठा प्रशासन में। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी मराठा प्रशासन में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? यह आपका 8वां प्रश्न है, रजत मुद्रा नहीं थी। देखिए
ये जो रुका है ना ऑप्शन डी, यह तांबा का था, ये तांबा का, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 9 नंबर का प्रश्न क्या है? 9 नंबर का प्रश्न यह है कि निम्नलिखित को सही अनुक्रम करना है। पहला ऑप्शन है छत्रपति साहू जी, दूसरा ऑप्शन है राजा राम, तीसरा ऑप्शन है संभाजी और 4 ऑप्शन है शिवाजी द्वितीय। तो इसमें हमको सेट करना है, ठीक है ना। तो 9वां प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग तो इसमें जो संभाजी हैं, इनका होगा, संभाजी का जो कार्यकाल है 1680 से लेकर, ठीक है ना, 89। इसके बाद से आ जाते हैं आपका संभाजी के बाद आ जाएंगे आपका राजा राम जी का भी कार्य। राजा राम जी का देखिए, राजा राम जी इसके बाद 89 से 89, रामा जी 89 से चलते हैं 1700, ठीक है ना। तो यानी कि 3-2 इसमें भी है और 3-2 ऑप्शन बी में भी है। अब थर्ड इसमें देख लेते हैं शिवाजी द्वितीय का है 1700, ठीक है ना, 1707 तक इनका जाएगा। तो शिवाजी द्वितीय यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है ना। कार्यक्रम का ऑप्शन बी सही होगा। 9 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजा राम, ऑप्शन सी है जीजाबाई और ऑप्शन डी है ताराबाई। तो इस प्रकार 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई जी के हाथों में था, ठीक है ना, ताराबाई की। चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को उसके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बाजीराव, दूसरा ऑप्शन है बालाजी बाजीराव और तीसरा है बालाजी विश्वनाथ और चौथा ऑप्शन है माधवराव। तो इस प्रकार 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। 11वें प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सही सी होगा, क्योंकि बालाजी के बाद आपका बालाजी विश्वनाथ के बाद से बाजीराव और बाजीराव हम बताते हैं। पहले आएंगे बालाजी फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, यानी कि 3 पहले हो जाएगा। इसके बाद से दूसरे नंबर पर आएंगे बाजीराव और उसके बाद से बालाजी के बाद से बाजीराव आएंगे, कार्यकाल था। तो इस प्रकार का आप इसमें देखा जाए तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है यह सी सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए और इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है बाजीराव फर्स्ट और तीसरा ऑप्शन है नारायण राव और चौथा ऑप्शन है माधवराव। तो इसको उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो बाजीराव के बाद से आए थे बाजीराव प्रथम, ठीक है ना। इनके बाद से ये बाजीराव प्रथम आए थे और बाजीराव प्रथम के बाद से आए थे आपका माधवराव के बाद से आए थे नारायण राव। इनका मतलब कुल मिलाकर हमारा ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 12वें नंबर का ए नंबर सही होगा। 12वें नंबर प्रश्न का ए सही होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सरदेशमुखी, दूसरा ऑप्शन है चौथ, ऑप्शन सी है अबवाब, ऑप्शन डी है जमामदानी। तो 30 नंबर प्रश्न का क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि चौथ होगा ना। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था?
चौथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न की तरफ से। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ये हमारा प्रश्न है। ये कहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? ठीक है ना। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा दिया है, ए ऑप्शन है अफगानों ने, बी है अंग्रेजों ने, और सी ऑप्शन है मुगलों ने, और डी ऑप्शन है रोहिलों ने। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अफगानों ने। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? अब यह ऑप्शन दिया है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय ने। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम ने। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी फर्रुख सिंह। तो 16 नंबर प्रश्न की बात हम लोग करें तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फर्रुख सिंह। इसने ही क्या किया था, अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए कहा था। ठीक है ना। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? ऑप्शन है गुलाम कादिर रूहेला, ऑप्शन बी नजीम खान, ऑप्शन सी अली मोहम्मद खान, और ऑप्शन डी हफीज रहमत खान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नजीब खान।